बचपन में एक कविता हम लोग ज़रूर पढ़े होंगे और आपने सुना भी होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। वही स्थिति बिहार के मत्स्य विभाग के मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, जो अब पूर्व हो चुके हैं, उनके बोर्ड पर लग चुका है पूर्व। और उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरे विस्तार से तमाम बीजेपी के तरफ से जो भी आरोप लगाए गए थे उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने गलत बताया है और कहा है कि इसका इंसाफ ज़रूर करेंगे, लेंगे, बदला लेंगे ज़रूर जनता के बीच जाकर। और वो अगले महीने से जनता के बीच जाएंगे क्योंकि उनको जो है मंत्री पद से हटाया गया है। बीजेपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया है कि वो धांधली की है अपने विभाग में, इसको उन्होंने सिरे से खारिज किया है। और कई उन्होंने आरोपों को सीधे से खारिज किया है। कहा है कि मेरे साथ डिबेट करें और बैठे, मीडिया को साथ रखे और बताए कि हमने क्या किया है। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज उन्होंने विस्तार से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। और उन्होंने कहा है कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ है और मुझे हटाया गया है मंत्री से। मुझ पर लगातार ना काम करने का दबाव दिया जा रहा था। कई ऐसे जो केंद्र से और राज्य से जो बजट मिलते थे वो मेरे विभाग को नहीं दिया जाता था, इसलिए क्योंकि ये पूरे तरीके से प्लानिंग था और मंत्री पद से मुझे हटाना था, ये पहले ही तय हो चुका था। जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर मुकेश सहनी ने ये जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा उनके बयान सुने। जब हम मंत्री थे तभी भी आप लोग आते थे, उससे पहले जब संघर्ष कर रहे थे तभी भी आ रहे थे, और आज फिर से मैं संघर्ष करने के रास्ते पे उतरा हूँ तो अभी भी आप लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है, और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया। और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया, इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा, और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको। आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं, और वहाँ तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहाँ पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहाँ पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा, और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना कभी मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ, और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है,
आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में, लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करें कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया। और में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं, तो वहाँ पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा वहाँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तमाम बातों को लेकर सिरे से खारिज किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और सीधे तौर पर हमला करते हुए कह सकते हैं कि 1 to 1 करने की उन्होंने ठानी है और कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे और पूरी बातों को जनता के बीच रखेंगे और जनता ही इसका जो है बदला ज़रूर लेगी आने वाले चुनाव में। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।